नमस्कार। और हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक रियल एस्टेट कंपनी श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ऑन स्टॉक मार्केट में जिसे SHRADSAA यानी कि श्रद्धा कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, श्रद्धा प्राइम। हमारे पास इसके स्टॉक पर एक तरह का विश्लेषण सारांश है। ये बाजार के आंकड़ों के स्रोत से है और इसमें कंपनी के मतलब हाल के प्रदर्शन और मूल्यांकन पर कुछ दिलचस्प बातें हैं। अच्छा। हमारा इरादा है कि इन आंकड़ों को थोड़ा खंगालें, समझें कि श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स के बारे में ये क्या कह रहे हैं। ये कंपनी, जैसा कि पता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है, मतलब जमीन लेकर बिल्डिंग्स वगैरह बनाना। हाँ, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। तो स्रोत के मुताबिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE पर 24 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11:30 बजे इसका शेयर प्राइस था 187 रुपये 95 पैसे। ओके, 187.95। उस समय इसमें 1 रुपए की मतलब मामूली सी गिरावट थी, करीब आधा %, कह लीजिए 0.53%। मामूली गिरावट, ठीक है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेच है जो ध्यान खींचता है। स्रोत ये भी कहता है कि इसी दिन मतलब 24 सितंबर को ही स्टॉक ने अपना नया 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ। अरे वाह, मतलब गिरा भी और साल के हाई पर भी पहुंच गया। तो उसी दिन। हाँ, यही तो बात है। ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास सा लगता है। खैर, चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये तो समझना पड़ेगा। स्रोत स्टॉक को एक खास कैटेगरी में डालता है। मजबूत प्रदर्शनकर्ता, महंगा हो रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, गेटिंग एक्सपेंसिव। अब ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? एक तरफ मजबूती, दूसरी तरफ महंगापन। हाँ, ये टैगलाइन ही अपने आप में काफी कुछ कहती है। और ये जो मूल्यांकन है, ये एक सिस्टम पर आधारित लगता है जिसे DVM स्कोर कहते हैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। तो इनको जरा खोलकर देखते हैं, खासकर रियल एस्टेट कंपनी के लिए इनका क्या मतलब है। हाँ, DVM, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। ठीक है। 50 से ऊपर अच्छा माना जाता है, तो 60 काफी ठीक है। और रियल एस्टेट जैसे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पैसा बहुत लगता है, कर्ज भी होता है अक्सर। हाँ, और प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं। बिल्कुल। तो कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो तो वो बाजार के उतार चढ़ाव या प्रोजेक्ट में देरी जैसी मुश्किलें बेहतर झेल पाती है। तो ये 60 का स्कोर बताता है कि कंपनी की नींव ठीक ठाक मजबूत है, अपनी देनदारियां संभाल सकती है। अच्छा, मतलब आर्थिक रूप से कंपनी में दम है। ये तो बढ़िया बात हुई। लेकिन फिर वो महंगा हो रहा है वाली बात कहाँ फिट होती है? यहाँ शायद दूसरा स्कोर वैल्यूएशन काम आता हुआ है। सही पकड़ा आपने। दूसरा है वैल्यूएशन स्कोर यानी मूल्यांकन। ये 42.5/100 है। इसे मध्यम मूल्यांकन या मॉडरेट वैल्यूएशन कहा गया है। 42.5, ये तो 50 से कम है, मतलब महंगा नहीं हुआ। हाँ, स्कोर के हिसाब से तो मध्यम है। ये बताता है कि अभी जो शेयर की कीमत है वो कंपनी की कमाई या संपत्ति के मुकाबले न तो बहुत सस्ती है, न ही बहुत ज्यादा महंगी, बीच में कहीं है। लेकिन टैगलाइन में महंगा हो रहा है, गेटिंग एक्सपेंसिव इस्तेमाल हुआ है। हाँ, यही कंफ्यूजन है। स्कोर कह रहा है मध्यम, टैगलाइन कह रही है महंगा हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब शायद ये है कि स्टॉक पहले सस्ता रहा होगा, लेकिन हाल में जो तेजी आई है उसके बाद अब ये उचित मूल्य के शायद ऊपरी दायरे में या उससे थोड़ा ऊपर चला गया है, इसलिए महंगा हो रहा है का लेबल लगा दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि कंपनी तो ठीक ठाक है, पर शेयर खरीदने के लिए अब शायद थोड़ी ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। ये मध्यम स्कोर थोड़ा अस्पष्ट सा है। क्या ये चेतावनी है या बस एक ऑब्जर्वेशन? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये चेतावनी है या ऑब्जर्वेशन, ये निवेशक के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। कुछ लोग अच्छी मजबूत कंपनियों के लिए थोड़ा प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं, खासकर अगर उन्हें लगता है कि भविष्य में कंपनी और अच्छा करेगी। हाँ, ग्रोथ पोटेंशियल देखकर। बिल्कुल। वहीं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद इससे थोड़ा दूर रहेंगे, वो और सस्ते मौके का इंतजार करना चाहेंगे। पर स्रोत की जो भाषा है, महंगा हो रहा है, वो थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत तो दे ही रही है। और यहीं पर तीसरा स्कोर, मोमेंटम, इस पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देता है। हाँ, मोमेंटम वो कितना है और क्या कहता है? मोमेंटम स्कोर यानी शेयर की कीमत में हाल का रुझान या गति, वो 66.700 है। इसे टेक्निकली मीडियम बुलिश कहा गया है। 66.7, ये तो ड्यूरेबिलिटी से भी ज्यादा है। बुलिश मतलब तेजी का रुझान। हाँ, बुलिश मतलब रुझान सकारात्मक है। शेयर की कीमत या तो ऊपर जा रही है या मजबूत बनी हुई है। मध्यम शायद इसलिए कि तेजी तो है
पर शायद बहुत विस्फोटक नहीं, या हो सकता है कुछ और तकनीकी इंडिकेटर मिले जुले संकेत दे रहे हों, लेकिन 66.7 का स्कोर काफी अच्छा माना जाएगा। और ये उस 52 वीक हाई वाली बात से भी जुड़ता है। बिल्कुल, परफेक्ट कनेक्शन। ये स्कोर उस 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के साथ एकदम फिट बैठता है, जिसका जिक्र आपने किया था। मतलब शेयर में हाल में अच्छी तेजी रही है। तो अब हमारे पास ये 3 टुकड़े हैं। एक मजबूत टिकाऊ कंपनी, हाई ड्यूरेबिलिटी, एक शेयर जो अब थोड़ा शायद महंगा लग रहा है, मॉडरेट वैल्यूएशन, गेटिंग एक्सपेंसिव, और एक शेयर जिसने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी भी उसमें तेजी है, मीडियम बुलिश मोमेंटम, 52 वीक हाई। ये तो वाकई एक मिलीजुली तस्वीर है। बिल्कुल कंफ्यूजिंग है ना। और स्रोत इसी मिलीजुली तस्वीर के आधार पर एक सलाह भी देता है जो इस डीवीएम कैटेगरी से जुड़ी है। वो कहते हैं ये स्टॉक गुणवत्ता यानी क्वालिटी और तकनीकी पहलुओं यानी टेक्निकल्स में मजबूत है, लेकिन मध्यम मूल्यांकन के साथ। महंगे मूल्यांकन के कारण ये सुझाव दिया जाता है कि खरीदने से पहले अवसर का निरीक्षण किया जाए। अवसर का निरीक्षण, इंस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटी, इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? कैसा निरीक्षण? हाँ, ये निरीक्षण शब्द अहम है। ये सीधे सीधे खरीदो या बेचो नहीं कह रहा। ये एक तरह से देखो और इंतजार करो या थोड़ा और होमवर्क करो जैसा सुझाव है। गहरी नजर डाल रहे हैं। क्या देखें हमारे सामने कंपनी के अगले रिजल्ट्स, जून 2025 इंडस्ट्री को स्रोत ये तो नहीं बताता कि कैसे निरीक्षण करें, पर आमतौर पर इसका मतलब हो सकता है जैसे बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी की वित्तीय सेहत, क्या कोई पैटर्न मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद कम हो रहा है। आज की तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी आगे 61 रुपए कैसे हैं और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों को जरा खंगालते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि इन सारे आंकड़ों के पीछे की पूरा बाजार कैसा चल रहा है, निवेशक के लिए सबसे अहम बातें कौन सी हैं। ब्याज दरें शुरुआत करते हैं इसके स्कोर कार्ड से। मतलब ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 है, जो काफी ऊंचा लगता है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की वित्तीय मजबूती दिखाता है और 85 का स्कोर मतलब ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद काफी मजबूत है। फार्मा सेक्टर में अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ एक दो कंपनी ही इससे बेहतर होंगी। और सिर्फ बुनियाद ही नहीं, वो संतुलन वैल्यूएशन स्कोर भी 55 है, यानी मौजूदा कीमत के हिसाब से स्टॉक कंपनी का शेयर खरीदे महंगा नहीं है, अफोर्डेबल या किफायती जोन में है। उसके लिए बहुत ज्यादा ये भी अपने कीमत नहीं सेक्टर में देना सबसे चाहता। अच्छा स्कोर और है। जब स्टॉक तो बुनियाद 52 मजबूत, हफ्ते के दाम हाई ठीक, पर हो, लेकिन तब फिर तो ये मोमेंटम सवाल स्कोर और भी 59 बड़ा पर हो क्यों जाता है, जो कि न्यूट्रल क्या बता रहा यहाँ है? से ये थोड़ा और अजीब ऊपर नहीं। जाएगा अच्छा सवाल या है। गिरने का देखिए खतरा मोमेंटम ज्यादा है। स्कोर जो शॉर्ट टर्म में श्रद्धा स्टॉक प्राइम की के चाल मामले और में उसमें डेटा खरीदारों इसी की कश्मकश को दिलचस्पी दिखा दिखाता रहा है। चलिए वो कुछ और छोटे मोटे 59 आंकड़े पर भी देख लेते टेक्निकली हैं जो न्यूट्रल स्रोत में है। बीएसई पर भले ही ये वॉल्यूम स्कोर भी बताया गया है अपने पेयर्स में सबसे ज्यादा हो, पर ये पूरी तरह तेजी का संकेत नहीं दे रहा। देखिए शायद बाजार थोड़ा ठहरा हुआ है। ये पिछले कुछ समय में बहुत तेजी नहीं आई है स्टॉक में। समझ गया। जब तक और यहीं हमें पर इसका शायद वो औसत ट्रेंड वॉल्यूम लाइन ना चेकलिस्ट पता की हो। बात आती है, किसी है ना? स्टॉक के लिए ये बहुत रिपोर्ट कम कहती है कि हो सकता है, किसी के लिए 73.9% नॉर्मल। क्राइटेरिया पास हुए आमतौर पर कम वॉल्यूम सुनने वाले में तो शेयरों में ठीक लगता है, कभी-कभी 70% से खरीदने या ऊपर है। बेचने में थोड़ी दिक्कत आ लगता सकती तो है, ठीक मतलब है। लिक्विडिटी लेकिन कम इसका मतलब होती ये भी है कि करीब और कीमत में 26% अचानक बातें बड़े हैं जो उतार ठीक चढ़ाव नहीं भी है। हो सकते वो हैं। कौन सी है? कुछ खास ज्यादा गड़बड़ है? वॉल्यूम मतलब कुछ ज्यादा अहम लोग चिंताएं ट्रेड हैं कर इसमें। रहे हैं। पहली तो बिना तुलना के पिछले ये 8 बस उस तिमाहियों दिन की मतलब ट्रेडिंग करीब का एक 2 आंकड़ा सालों है। में शायद कंपनी ये की इशारा बिक्री करता यानी हो कि ये सेल्स बहुत ग्रोथ ज्यादा एक जैसी नहीं ट्रेड होने रही वाला है। अच्छा, heavy मतलब volume उतार चढ़ाव वाला रहा stock है। नहीं हाँ, है। उसमें छोटी कंसिस्टेंसी कंपनियों के नहीं साथ है, ऐसा उतार अक्सर होता चढ़ाव है। देखा ठीक गया है, है। समझ गया। दूसरी स्रोत चिंता में है कर्ज। डिविडेंड, कंपनी मतलब का लाभांश डेट भी टू जिक्र है। इक्विटी कहा रेशियो गया है कि यानी आखिरी कंपनी के डिविडेंड अपने पैसे की तुलना में 0.20 कर्ज का रुपए प्रति अनुपात शेयर था। वो 24 1.0 सितंबर है। 2025 को दिया गया। बराबर। ये कितना इसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के है? लिहाज से थोड़ा डिविडेंड ज्यादा होता माना है जाता है। कंपनी के आसान भाषा में मुनाफे कहें का तो वो कंपनी हिस्सा जो अपनी पूंजी शेयरधारकों के को बराबर मिलता ही है। कर्ज अब लेकर 20 बैठी है। पैसे प्रति ओके। शेयर, वो भी तो बिक्री में 187 रुपए अस्थिरता और कर्ज 95 का के बोझ, शेयर भाव ये तो पर। सोचने वाली बातें ये हैं। तो बिल्कुल, बहुत ही छोटा लेकिन सिक्के डिविडेंड का है। दूसरा पहलू भी है। हाँ। रिपोर्ट में कुछ आंकड़े तो कमाल के दिख रहे हैं, चाहे कितना भी जैसे कम पिछले क्यों ना 12 हो, महीनों ये में दिखाता है नेट कि प्रॉफिट कंपनी ग्रोथ मुनाफे में है 281.1% को कुछ लौटाने की ये सोच तो रखती है। असाधारण उछाल है, लेकिन इस बिल्कुल केस सही। में ये निवेशकों ये के लिए हालिया कमाई मुनाफे का में मुख्य जरिया जबरदस्त तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाता है। है। ज्यादातर लोग और इसमें शायद साथ ही ग्रोथ के लिए ही रिटर्न पैसा ऑन लगा रहे होंगे, इक्विटी मतलब ROE शेयर जिसे की कहते हैं, कीमत बढ़ने की मतलब उम्मीद शेयर में, ना कि धारकों के डिविडेंड के पैसे लिए। पर ये कंपनी बात हाई कितना मुनाफा ड्यूरेबिलिटी कमा स्कोर रही के है, साथ थोड़ी वो अजीब नहीं लगती। 96.4% मजबूत है। कंपनियां अक्सर ठीक-ठाक डिविडेंड देती हैं। हाँ, ये एक ये point है। आंकड़ा हो वाकई सकता है बहुत ये कंपनी प्रभावशाली अपना है और ज्यादातर मुनाफा कंपनी की वापस मौजूदा बिजनेस में ही लगा रही हो, प्रॉफिटेबिलिटी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए। जबरदस्त ये भी तरीके एक से strategy दर्शाता होती है। लेकिन खासकर क्या growth ये वाली तेजी कंपनियों टिकाऊ में। है?
क्योंकि मुमकिन आपने है। मोमेंटम अब एक न्यूट्रल और चीज बताया जो था स्रोत में नहीं है और शायद वो ज्यादा तकनीकी ध्यान खींचती संकेतक है। भी कुछ और कह रहे हो। विश्लेषक आपने कहा मूल्य था ना कि वो लक्ष्य न्यूट्रल अनुमान। है। हाँ, Analyst यहीं price पर target थोड़ी सावधानी estimates। बरतने की स्रोत जरूरत कहता है। है कुछ कोई अनुमान तकनीकी उपलब्ध इंडिकेटर्स नहीं जैसे है। RSI ये क्यों अहम रिलेटिव हो सकता स्ट्रेंथ है? इंडेक्स ये वो वाकई एक बहुत 75.9 जरूरी पर पॉइंट है है। और जो MFI बड़े और मनी जाने फ्लो माने इंडेक्स शेयर होते हैं ना, 92.4 उन पर पर है। बहुत Okay. सारे मार्केट ये दोनों एनालिस्ट नजर आंकड़े रखते हैं। ओवरबॉट वो जोन में कंपनी है। के काम, इसका भविष्य सीधा की मतलब यह है संभावनाओं कि को स्टॉक स्टडी शायद करके हाल में बहुत अनुमान ज्यादा लगाते हैं और कि बहुत शेयर का तेजी भाव से कहाँ खरीदा तक गया जा है। सकता है, अच्छा, जिसे प्राइस मतलब टारगेट जरूरत कहते से हैं। ज्यादा। हाँ, वो कह रिपोर्ट्स सकते आती हैं। हैं, और अब खरीदें, इसमें बेचें, थोड़ी होल्ड मुनाफा करें, वसूली टारगेट प्राइस इतना। या बिल्कुल। गिरावट और की उनके ये संभावना बन अनुमान सकती है। निवेशकों जैसे को कोई फैसला गाड़ी लेने बहुत में तेज मदद भगाई करते गई हैं। हो तो अब उसे थोड़ा श्रद्धा ठंडा प्राइम के होने लिए का मौका ऐसे देना किसी पड़ता अनुमान है, का ना वैसा होना, कुछ। इसके दिलचस्प कई है। मतलब अच्छा, हो सकते हैं। कंपनी के एक तो हो मालिकाना सकता है हक, ये कंपनी मतलब उतनी ownership बड़ी pattern के बारे या में रिपोर्ट पॉपुलर क्या ना कहती है। हो कि Promoters, बड़े ब्रोकरेज यानी कंपनी हाउसेज या शुरू करने एनालिस्ट वालों की इसे कवर हिस्सेदारी करें। काफी वो ज्यादा दिख अक्सर रही है। बड़ी करीब ज्यादा लिक्विड कंपनियों पर ही 74.9% फोकस है करते और हैं। स्थिर भी है। इसे तो छोटी आमतौर कंपनी पर होने अच्छा का माना नतीजा जाता है ना। हाँ, Merger, बिल्कुल। अधिग्रहण और स्थिर business प्रमोटर model में हिस्सेदारी change, मैनेजमेंट का जिसके बाद कंपनी में analysts भरोसा ने दिखाती पुराने है। अनुमान ये एक वापस पॉजिटिव ले लिए बात है। हों और लेकिन नए अभी कुछ जारी और ना भी किए है। हों। हाँ, ये भी हो लेकिन सकता है। दूसरी तरफ देखें और तो संभावना बड़े है कि कंपनी के संस्थागत बारे में निवेशकों public domain जैसे में म्यूचुअल उतनी फंड्स जानकारी या ही न हो, FIIs जिससे मतलब analysts के विदेशी लिए संस्थागत भरोसेमंद अनुमान निवेशक लगाना मुश्किल उनकी हो। हिस्सेदारी तो सिर्फ निवेशक के लिए इसका क्या मतलब 0.38% हुआ? मतलब है। ये कि सिर्फ उन्हें बाहर से 0.38%? एक्सपर्ट्स ये की तो राय का बहुत ही कम सहारा है। कम हाँ, मिलेगा। काफी कम उन्हें है। अपना खुद इसका का मतलब ये रिसर्च और निकाला जा मूल्यांकन सकता है ज्यादा कि बड़े गहराई से करना प्रोफेशनल होगा। और निवेशक ये अभी जानकारी स्टॉक की में कमी ज्यादा दिलचस्पी अपने आप नहीं में दिखा एक रहे तरह का हैं रिस्क भी हो या सकता है। शायद वो कहते हैं ना वेट एंड वॉच मोड जानकारी में का है, ना होना भी अपने इंतजार आप में कर एक रहे हैं। जानकारी है। तो संक्षेप में कहें स्रोत तो में एक SWOT कीमिया विश्लेषण का भी जिक्र बायोसाइंसेस है। की ये रिपोर्ट एक काफी मिली-जुली तस्वीर पेश कर रही है। S30W40T0 एक तरफ तो S यानी देखिए strengths, वित्तीय मजबूती ताकतें, अच्छी है, W यानी ड्यूरेबिलिटी weaknesses, स्कोर बढ़िया है, कमजोरियां, O वैल्यूएशन यानी किफायती opportunities, लगता है। अवसर हाँ, और T और यानी हाल में threats, जबरदस्त खतरे। मुनाफा पर ये जैसे नंबर क्या है? नेट प्रॉफिट इसका कोई ग्रोथ डिटेल नहीं है। टू हाँ, ये शायद उनके 81.1% किसी और अंदरूनी ROE स्कोरिंग सिस्टम का नतीजा है। 96.4%। 30 ये पॉइंट्स सब शानदार ताकत के है लिए, 4 और अपने कमजोरियों सेक्टर की के लिए, कंपनियों में बिना विस्तार ड्यूरेबिलिटी के हम और ज्यादा कुछ कह वैल्यूएशन नहीं स्कोर सकते। सबसे जैसे अच्छे एक हैं। रियल एस्टेट लेकिन- कंपनी की लेकिन ताकत हो दूसरी सकती है तरफ अच्छी लोकेशन बिक्री में जमीन, निरंतरता की मजबूत कमी, ब्रांड या तेजी से इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हिसाब पूरा से करना। कर्ज ज्यादा और है, कमजोरियां? डेट टू ज्यादा कर्ज इक्विटी 1.0, या सरकारी मोमेंटम मंजूरियों में स्कोर देरी? न्यूट्रल बिल्कुल। है। और वो या तकनीकी किसी खास संकेतक भी इलाके पर बहुत ओवरबॉट ज्यादा का इशारा निर्भर कर रहे होना। हैं। RSI लेकिन सबसे अजीब MFI बात वाली यह है बात कि सही। अवसर और बड़े खतरे निवेशकों की कम जीरो रुचि भी दिखाए है, गए। सिर्फ ये थोड़ा असामान्य लगता है। 0.38%। हाँ, जीरो। प्रमोटर होल्डिंग ऐसा कैसे हो सकता है? 74.9% हर मजबूत बिजनेस है, में पर बाहरी अवसर संस्थागत और खतरे निवेश तो कम होते ही है। हैं। रियल तो एस्टेट चेकलिस्ट के लिए की अवसर चिंता हो है सकते हैं, और नई ये टाउनशिप तकनीकी योजनाएं, संकेत ये बढ़ती सोचने पर मांग, मजबूर करते इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। का तो विकास यहाँ सोचने और वाली खतरे बात हो ये है सकते हैं कि ब्याज क्या दरों ये का स्टॉक बढ़ना, जो अभी नियमों में शायद बड़े बदलाव या निवेशकों आर्थिक की नजर मंदी। में उतना तो नहीं है, जीरो क्यों? मतलब शायद एक तरह ये से उस अंडर रडार खास है, टूल की क्या ये लिमिटेशन हो अपनी जिसका हालिया इस्तेमाल दमदार किया प्रदर्शन गया, को जारी या रख फिर पाएगा? डेटा पूरा ना हाँ, हो। यही मुख्य ये हमें सवाल याद है। दिलाता है खासकर कि जब हर चेकलिस्ट कुछ डेटा कमजोरियों पॉइंट की ओर को इशारा उसके कर रही है कॉन्टेक्स्ट में और देखना तकनीकी जरूरी है। संकेतक भी और थोड़ी आंख सावधानी बंद बरतने का करके सुझाव भरोसा दे रहे नहीं हैं। करना आगे इस चाहिए। पर नजर सही रखना कहा। दिलचस्प होगा अब अगर कि ये हम कहानी इन सब किस तरफ टुकड़ों को जाती है। जोड़कर थोड़ी बड़ी बिल्कुल पिक्चर देखना देखें। होगा कि कंपनी इन कंपनी का चुनौतियों सेक्टर से है कैसे reality। निपटती है तो और इस क्या ये सेक्टर के जो मोमेंटम सामान्य बनाए रख हालात हैं, पाती है। वो श्रद्धा प्राइम जैसे स्टॉक को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर का प्रदर्शन तो पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। जब इकॉनमी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो घरों की, ऑफिस स्पेस की, इन सब की मांग बढ़ती है। और ब्याज दरें वो भी बहुत मायने रखती होंगी। ओह बिल्कुल, ब्याज दरें बहुत अहम हैं। कम ब्याज दरों पर होम लोन सस्ते होते हैं, बिल्डर्स को प्रोजेक्ट लोन सस्ते मिलते हैं, तो मांग और सप्लाई दोनों को बढ़ावा मिलता है। इसके उलट अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सेक्टर पर दबाव आता है। और सरकारी नीतियां जैसे रेरा वगैरह। हाँ, सरकारी नीतियां भी, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स या फिर रेरा जैसे रेगुलेशंस, ये सब इस सेक्टर पर गहरा असर डालते हैं। तो श्रद्धा प्राइम का अपना प्रदर्शन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, जैसे वो ड्यूरेबिलिटी स्कोर बता रहा है, अगर पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में ही मंदी आ जाए या ब्याज दरें बहुत बढ़ जाएं, तो इस स्टॉक पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और अगर सेक्टर अच्छा करे तो इसका जो मीडियम बुलिश मोमेंटम है वो और तेज हो सकता है। मतलब निवेशक को सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरे सेक्टर के रुझानों पर भी नजर रखनी होगी। तो अगर हम सब कुछ समेटें, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी अपनी वित्तीय
सेहत तो ठीक ठाक लग रही है, हाई ड्यूरेबिलिटी, और शेयर ने हाल में अच्छा प्रदर्शन भी किया है, 52 वीक हाई भी बनाया है, मीडियम बुलिश मोमेंटम। हाँ, ये पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन साथ ही बाजार इसे अब थोड़ा महंगा मानने लगा है, मॉडरेट वैल्यूएशन गेटिंग एक्सपेंसिव। और एनालिस्ट की तरफ से भी कोई गाइडेंस नहीं है। वॉल्यूम, डिविडेंड जैसे आंकड़े भी कुछ खास उत्साहित नहीं करते।
इसलिए स्रोत कह रहा है कि खरीदने से पहले निरीक्षण करें। बिल्कुल सही सारांश है। यहाँ मुख्य बात यही है कि डेटा में एक तरह का तनाव है, एक विरोधाभास है। मजबूती बनाम महंगापन, अच्छा प्रदर्शन बनाम सावधानी का सुझाव। ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट का विश्लेषण हमेशा सीधा सपाट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हाँ, कोई आसान खरीदो या बेचो का सिग्नल नहीं है यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सिचुएशंस में से एक है जहां निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपने निवेश की अवधि और कंपनी की अपनी समझ के आधार पर फैसला लेना होता है। और 52 हफ्ते के शिखर पर होने के कारण ये फैसला और भी मुश्किल हो जाता है। वाकई ये एक जटिल पहेली है जिसे हल करने के लिए सिर्फ आंकड़ों से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। अब आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। स्रोत में जहां श्रद्धा प्राइम का डेटा है, उसके ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग असंबंधित कंपनी है। क्या टोआ सॉकी लिमिटेड खरीदने लायक है? इसके बारे में एक पोल चल रहा है। लोग वोट कर रहे हैं, खरीदें, बेचें या होल्ड करें। अच्छा, असंबंधित कंपनी का पोल। हाँ, अब सवाल ये है, हालांकि टोआ सॉकी का श्रद्धा प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह के पोल या दूसरे शेयरों के बारे में जो आम चर्चा चलती रहती है बाजार में, क्या वो श्रद्धा प्राइम जैसे किसी खास स्टॉक के बारे में हमारी धारणा या हमारे फैसले को अनजाने में प्रभावित कर सकती है? क्या बाजार का एक सामान्य माहौल, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का, हमें किसी स्टॉक को उसके असल फैक्ट से अलग देखने पर मजबूर कर सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल है। देखिए, बाजार सिर्फ नंबरों और फंडामेंटल्स का खेल नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, उम्मीदों और डर से भी बहुत चलता है, जिसे हम मार्केट सेंटिमेंट या बाजार का मिजाज कहते हैं ना। हाँ, सेंटिमेंट। वो अक्सर अलग अलग शेयरों की कीमतों को उनकी कंपनी के प्रदर्शन से ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर। अगर बाजार में आमतौर पे डर का माहौल है तो अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिर जाते हैं, और अगर ज़बरदस्त तेज़ी का मतलब बुल रन वाला माहौल है तो औसत कंपनियां भी महंगी हो जाती हैं। सही बात है। तो उस असंबंधित पोल का वहां होना हमें ये याद दिलाता है कि हम सब एक जुड़े हुए इकोसिस्टम में हैं, जहां शोर और भावनाएं आसानी से फैल सकती हैं। एक निवेशक के लिए असली चुनौती यही होती है कि वो इस बाहरी शोर को कैसे फिल्टर करे और अपने विश्लेषण पर, अपने तर्क पर कैसे टिका रहे। ये सोचने लायक बात है कि कहीं हम अनजाने में झुंड की मानसिकता मतलब हर्ड मेंटालिटी का शिकार तो नहीं हो रहे। बिल्कुल। क्या हम स्टॉक को देख रहे हैं या सिर्फ बाजार के शोर को सुन रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।